जय माता दी। इस हफ्ते आपका व्यापार मजबूती से आगे बढ़ सकता है और नौकरी में भी संभावनाएं उत्तम हो सकती हैं। आपके प्रेम संबंध उत्तेजित और सुखद रह सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी स्थिर और अच्छी रह सकती है। सावधानियां बरतें और अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं तो सब कुछ ठीक चलेगा। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये तीनों ही अलग अलग होते हैं। इच्छा में सिर्फ चाहना होता है, निर्णय में कार्रवाई का फैसला होता है और निश्चय में संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने का ठानना होता है। इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी होने वाली है, जहां आपको तरक्की और सफलता की स्थिति मिल सकती है। चाहे व्यापार हो या नौकरी, आपके लिए संघर्ष का समय है, लेकिन सही निर्णय और निश्चय से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। ये सच है कि नौकरी भी और व्यापार भी केवल पैसे कमाने के लिए नहीं होते। सही मायने में आपका काम आपकी शक्तियों और इच्छाओं को पूरा करने का एक साधन होता है। इस सप्ताह के पहले 3 दिनों में आपको अपने कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह समय आपके लिए अद्वितीय मौके लाएगा, जिसे आप सही तरीके से प्रयोग करके मुनाफा कमा सकते हैं। अपनी लव लाइफ में भी आपको इन 3 दिनों में समय बिताने का अवसर मिलेगा। इसलिए इन दिनों को सफल बनाने के लिए आपको सभी कार्यों में पूरी मेहनत और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वैवाहिक और रिलेशनशिप में समय और मर्यादाओं का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह लव लाइफ में जी रहे लोगों के लिए शादी का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों पर झगड़े नहीं करना चाहिए और ईगो को संजीवनी बूटी के रूप में इस्तेमाल करना भी बंद कर देना चाहिए। शनिवार और रविवार दिन बहुत शानदार हैं, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। इन दिनों में स्वास्थ्य और घरेलू समस्याओं का समाधान ढंग से करना होगा। संघर्षों के सामने सावधानी बरतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरुवार और शुक्रवार के दिनों में व्यापारिक निवेश और कार्यों में सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के जोखिम से बचना और अपने कामों को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है और छोटी मोटी चीजों के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। शनिवार और रविवार के दिनों में समाधान मिलेगा और संघर्षों का समापन हो सकता है। नौकरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी इस सप्ताह में हो सकता है। इसलिए संघर्ष के समय में संवेदनशीलता और सावधानी बरतना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। अपने आने वाले कार्यों के लिए योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो पहले से ही अच्छी योजना बनाएं। खर्चों को संभाल कर रहना और सही निवेश करना आवश्यक है। इस समय में आपके जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपको मजबूती और सुख की प्राप्ति में मदद करेगा। ध्यान रखें कि आपकी वित्तीय स्थिति पर भी विचार करें और बिना योजना के खर्चे न करें। आपके जीवन के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में समर्थन और सहयोग का महत्व बहुत होता है और इस समय में आपको उनका समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। परिवार के साथ जुड़े मामलों में भी सतर्कता बरतनी चाहिए और निर्णय के लिए ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। उत्तम निर्णय लेने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके निर्णयों का परिणाम क्या हो सकता है और कैसे आप इससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने परिवार, दोस्तों या अन्य संबंधित व्यक्तियों से सहायता ले सकते हैं। यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम हो सकता है आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए। दोस्तों, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान दें कि वीडियो देखकर मत भूलें जाने की भूल न करें। अब आपको बताता हूं कि 51 हज की मिठाई बांटनी है, क्योंकि खुशखबरी है कि आने वाले 7 दिनों में 4 खुशखबरी होंगी। बालाजी महाराज की कृपा से आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। आपको प्रीति योग के बाद आयुष्मान योग का फायदा मिलेगा और चंद्रमा मीन राशि में होने से सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव होगा। आपको आज के दिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का दिन व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों और आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखें। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दुश्मन की कमजोरी को पहचानें और उसे अपना फायदा उठाएं, लेकिन कभी भी उसकी औकात को याद दिलाएं नहीं। जब भी मौका मिले अपने व्यवहार में स्थिरता लाएं और ध्यान दें कि ज्यादा छिचोरपन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें,
संबंध बिगड़ा जाते हैं अगर आप ज्यादा चिचोरपन करते हैं। अगर किसी चीज में पहली बार में सफलता नहीं मिले तो तनाव न लें, बल्कि दोबारा कोशिश करें। आपके बिजनेस में व्यवस्थित रहने से ऑनलाइन या फोन से अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। समय बहुत अच्छा है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। बातचीत में संतुलन रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी अनजान से बात कर रहे हों या अपने दुश्मन से, घर में खुशनुमा माहौल बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। प्रेम संबंधों में विश्वास और साथीत्व से रिश्ते मजबूत होते हैं। अधिक काम करने से थकान हो सकती है, इसीलिए संतुलित रहें और ध्यान दें कि आपकी कार्यक्षमता पर असर न पड़े। कांटेक्ट में रहना और नजदीकी लोगों से बातचीत करना भी महत्वपूर्ण है। धैर्य और शांति से समय बिताएं और समय का सही इस्तेमाल करें। अनुभवी लोगों से मदद लें और उनकी मदद करें। यह सिखाएगा कि समस्याएं कैसे हल होती हैं। और अंत में, समय का महत्व समझें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय का सही सदुपयोग करने से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करने से वापसी और नुकसान से बचा जा सकता है। विदेश से जुड़े काम में सफलता पाने के लिए उत्साह और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन किसी अच्छी खबर का संदेश मिलने से आप और आपका परिवार खुशी मना सकते हैं। जिम्मेदारियों को सही से निभाने से ही हमें सफलता मिलती है। इसलिए विपरीत विवादों से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान दें। जी हां, नए काम की शुरुआत करते समय अनुभवी लोगों की गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। छोटी मोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन समय पर सुलझ जाएंगी। परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहना चाहिए। दोस्तों के साथ गहरी बातचीत करना और समय निकालकर आराम करना भी जरूरी है। घर के बड़ों की सेहत का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। क्रोध को नियंत्रित रखना और दोस्तों के साथ सुखी जीवन बिताना भी अच्छा रहेगा। इससे आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव। सही है, लोग कभी कभी अपने दोस्तों के साथ मजाक कर लेते हैं, लेकिन यह न कभी आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाने का कारण बनना चाहिए। आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा हो, लेकिन यदि आप अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं तो आपको उनसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखें और सुनें, लेकिन बिना वीडियो के आधार पर अनुमान न लगाएं। अपने जीवन के समस्त संघर्षों का समाधान आपको अपने अंदर ही मिलेगा और ध्यान से उन समाधानों को लागू करें। जीवन के हर अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन हर हाल में आगे बढ़ने का नाम है। जी हां, समय की बदलती धारा के साथ आपके जीवन में भी कई परिवर्तन आने वाले हैं। आपके सामने आने वाले समय में आपके पिछले कार्यों का बहुत से मुश्किलें होने वाली हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आपके कठिनाइयों का समाधान होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। इस समय में देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन का सही उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। धन को ईमानदारी से और सावधानी से उपयोग करें और गरीबों की मदद करने का भी ध्यान रखें। धन कमाने के लिए झूठ बोलना या दूसरों के दिल को दुखाना कभी सही नहीं होता। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। गौ माता को रोटी देने से आपके कर्मों में नेकी और पुण्य बढ़ेगा। अच्छे कर्म करने से आपके सामने आने वाली मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जीवन में कर्मों का महत्व अत्यंत उच्च होता है। जो व्यक्ति नेक कर्म करता है उसके जीवन में कभी कोई दुख या मुसीबत नहीं आती। आपको आज अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, इसलिए धन को उपयोग में लाएं और उसे सही तरीके से बचाएं। अपने व्यवहार में सदैव सौम्य रहें और अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बरतें। विवादों से बचें और संबंधों में मधुरता बनाए रखें। आपका परिवार और आपके व्यापार में समृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। अपनी मेहनत के बावजूद अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्राम करें और फिर से प्रयास करें। अभी उचित समय है किसी विवाद को सुलझाने और पुराने संबंधों को मधुर बनाने का। वास्तव में महिलाओं को विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा वह बदनामी का शिकार हो सकती है और समाज में उनकी सम्मान पर प्रश्न उठ सकता है। अजनबी लोगों के साथ संवाद करते समय भी सतर्क रहना चाहिए। किसी प्रतिद्वंदी की गतिविधियों को भी निगरानी में रखना महत्वपूर्ण है। कोई भी ऑफिशियल यात्रा तभी लाभदायक हो सकती है जब वह परिवारजनों के साथ शॉपिंग और मनोरंजन में समय व्यतीत करती है। प्रेम संबंधों में किसी मतभेद के कारण दरियां आ सकती हैं और किसी व्यक्ति के दबाव के कारण तकलीफ हो सकती है।